हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा ले आई हूँ। इसलिए जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी इस कहानी की हीरोइन सीचिंग के साथ होती है। इसे होश आता है तो ये देखती है कि ये एक होटल रूम में है, जहाँ पर मिस्टर लिू इसे बताता है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें मुझे बेच दिए, इसलिए तुम्हें मुझे सर्व करना होगा। तो सिचिंग बहाना बनाती है कि मैं पहले शावर ले लेती हूँ, फिर मैं तुम्हें सर्व करूंगी। और सिचिंग यहाँ पर सोचती है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। वो अपनी हील का इस्तेमाल करके कांच फोड़ती है और वॉशरूम से निकलते ही मिस्टर लिू को मारकर जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर इसकी फ्रेंड इसकी हेल्प करती है और दोनों ही अपनी ड्रेस एक्सचेंज कर लेते हैं। सिचिंग यहाँ पर अपनी फ्रेंड का ड्रेस पहन के चली जाती है और इस वजह से गार्ड सिचिंग को पहचान नहीं पाते और उसे ढूंढने में लगे होते हैं। हम देखते हैं कि सिचिंग होटल से बाहर निकलती है और वो गार्ड से बचने के लिए जल्दी से कार में बैठ जाती है। और इस कार में हमारा हीरो शैन बैठा होता है और उसे भी किसी ने ड्रग दे दिया था। सिचिंग शैन को देखकर अपनी फ्रेंड की बात याद करती है। उसने इसे बताई थी कि इसे ड्रग से बचाने के लिए उसने एक हैंडसम मेल मॉडल का इंतजाम करी है। अब यहाँ पर सिचिंग शैन को टच करते हुए सोचती है कि इस मॉडल के तो मसल भी है और फिर ये दोनों ही एक साथ यहाँ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर इसी के साथ ही हमें डायरेक्ट 5 साल बाद का सीन दिखाते हैं। सिचिंग गार्बेज कलेक्ट करके उसे बेचने का काम करती है और वो गार्बेज खरीदने वाले अंकल से डील कर रही होती है कि वो उसे ठीक पैसा दे। यहाँ पे सिचिंग की दोनों बेबीज ये देखकर बातें कर रहे होते हैं कि टीवी ड्रामास की हीरोइन तो 5 साल बाद बेबीज को लेकर आती है तो बहुत ही अमीर होती है, पर आखिर हमारी मम्मी की स्टोरी डिफरेंट क्यों है। जाओ कहता है कि मिमी तुम फिक्र मत करो, मम्मी की सिचुएशन बदलने के लिए हमें जल्दी से अपने डैडी को ढूंढना होगा। तभी सिचिंग अपने बेटे जाओ से मोबाइल ले लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाई हूँ, हैकिंग करना अलाउड नहीं है और खास करके तुम्हारे डैडी के बारे में सर्च करना ये तो बिल्कुल भी नहीं। तो मिमी कहती है कि कोई बात नहीं, हमारे पास डैडी का जेड पेंडेंट है और इसके जरिए मुझे यकीन है कि डैडी हमें जल्दी ढूंढ लेंगे। सिचिंग सोचती है कि मेरे बच्चों को तो मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि इनका डैडी एक बार का मॉडल है जिसे मैंने ऐसे ही रोड पे से हायर कर ली थी। अब यहाँ सिचिंग अपने दोनों बच्चे जाओ और मिमी से कहती है कि चलो जल्दी से कार में बैठो, हमें अब फू ग्रुप कंपनी जाना है क्योंकि वहाँ पर मुझे एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिससे हमें बहुत सारा प्रॉफिट होगा और हम बहुत ही अच्छा खाना खाएंगे। फिर हम यहाँ शैन को देखते हैं जो कि फू ग्रुप कंपनी का सीईओ है। वो अपनी कंपनी में एंट्री मारता है और सभी उसका वेलकम कर रहे होते हैं। तभी हम यहाँ सिचिंग को देखते हैं जो कि वर्कर्स से बैनर लगवा रही होती है। तभी शैन यहाँ से आते हुए सिचिंग से टकरा जाता है और उसे गिरते हुए बचाता है और उसे देखते हुए पूछता है कि क्या हम लोग पहले कभी मिल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर शैन को सिचिंग को देखकर लग रहा होता है कि वो उसी रात वाली लड़की है। तभी इतने में सिचिंग को उसके दोनों बेबी आवाज देकर बताते हैं कि मम्मी हमारी कार को किसी ने तोड़ दिया है। सिचिंग ये देखकर चिल्लाते हुए जाती है कि मेरे बेबी इलेक्ट्रिक कार को किसने तोड़ा। फिर सिचिंग जल्दी से अपने बच्चों के पास जाते हैं, उनसे पूछती है कि बेबीज तुम लोग को तो कुछ नहीं हुआ ना। तो वो लोग कहते हैं कि मम्मी हम ठीक है। तभी शैन यहाँ पर सिचिंग को देखकर सोचता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था, ये उस रात वाली लड़की है ही नहीं क्योंकि वो तो लिली है। तभी हम देखते हैं कि जिस कार ने सिचिंग की कार को हिट किया होता है उसमें एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम लिली है और वो शैन की चाइल्डहुड फ्रेंड होती है। और ये अभी शैन और सिचिंग को ऐसे साथ देखकर सिचिंग पर बहुत ही गुस्सा हो रही होती है कि ये कौन लड़की है जो मेरे शैन को सेड्यूस कर रही है। तभी सिचिंग यहाँ पर आकर लिली को चिल्लाने लगती है कि तुम्हारे ड्राइवर क्या देख के कार चला रहा है, यहाँ पर इतनी सारी जगह थी पर इसने मेरी कार को क्यों हिट किया। तो लिली कार से बाहर निकलती है और इसे कहती है कि मुझे वो आंखों के दिखने के लिए अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए मैंने उसे तोड़ दी। तो सिचिंग कहती है कि वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी इसलिए तुम्हें उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, पूरे 5,000। ये सुनकर लिली कहती है कि 5,000 क्या, मैं तो तुम्हें 50,000 दे रही हूँ। तो सिचिंग बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि तुम तो कितनी अच्छी हो। पर तभी लिली सारे पैसे नीचे फेंक देती है और इसे कहती है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें नील डाउन होना पड़ेगा, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो जाओ इसे चिल्लाता है कि तुम मेरी मम्मी को बुली मत करो। लिली कहती है कि अगर मैंने बुली की तो क्या हुआ, ये 50,000 में तो मेरे एक ड्रेस भी नहीं आता है, पर तुम लोगों के लिए तो ये पूरे जिंदगी भर का खर्चा है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये पैसे जरूर चाहिए होंगे। सिचिंग सोचती है कि उसे अपनी बेटी मिमी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए पैसों की जरूरत है और इस 50,000 से उसके 1 महीने की ट्रीटमेंट की फीस जमा हो जाएगी, इसलिए सिचिंग तुरंत ही नील डाउन होने के लिए मान जाती है और सारे पैसे उठा लेती है। और तभी लिली इसके ऊपर अपनी जूस गिराने जा रही होती है, पर तभी यहाँ पर एक गार्ड आकर इसे बताता है कि मिस्टर शैन आपको बुला रहे हैं। तो लिली यहाँ से चली जाती है और फिर सिचिंग जैसे सारे पैसे उठा के उठती है तो मिमी कहती है कि मम्मी भाई कहाँ चला गया। फिर सिचिंग मिमी के साथ मिलकर जाओ को ढूंढने लगती है और यहाँ हम जाओ को देखते हैं जो कि कंपनी में आ जाता है और वो एक रूम में जाकर हैकिंग करने लगता है और सोचता है कि मम्मी तो मुझे हैकिंग करने नहीं देती है, लेकिन जिन लोगों ने मेरी मम्मी को बुली किया है मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी सिचिंग यहाँ पर जाओ को ढूंढते हुए पहुंच जाती है और उसे जल्दी से यहाँ से लेके जाने लगती है। पर फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई इवेंट चल रहा होता है और स्टेज पर लॉटरी विनर्स के नेम अनाउंस होते हैं और लॉटरी विनर्स में सिचिंग और उसके दोनों बेबी जाओ और मिमी का नाम होता है।
ये सुनते के साथ ही स्टिचिंग समझ जाती है और अपने बेटे जाओ से पूछती है कि जरूर तुमने कुछ किया ना। तो जाओ कहता है कि मम्मी देखो वहाँ पे कैमरा है और हम लोग स्टेज पर नजर आ रहे हैं। तभी हम यहाँ इवेंट में देखते हैं कि शैन और उसके ग्रैंडपा बैठे होते हैं और ग्रैंडपा जैसे ही स्टेज पर स्टिचिंग के दोनों बच्चों को देखते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि आखिर ये दोनों बच्चे मेरे ग्रैंडसन की तरह क्यों दिख रहे हैं। फिर इसके बाद हम स्टिचिंग और दोनों बेबीज को देखते हैं जो कि लॉटरी के सारे विनर प्राइज लेने के बाद यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं और यहाँ पर इन लोगों को एक लग्जरी कार भी अवार्ड में मिली होती है। स्टिचिंग इन दोनों से कहती है कि हमें लाइमलाइट से बचने के लिए सिटी से दूर गांव में जाना होगा। पर तभी इतने में यहाँ पर शैन और उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं और ये लोग स्टिचिंग से पूछते हैं कि मिस आप कहाँ जा रही हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि स्टिचिंग अपने दोनों बच्चों के साथ मिलकर इन लोगों से माफी मांगती है और कहती है कि मैं मानती हूँ कि मेरे बेटे ने सिस्टम को हैक कर दिया था, इस वजह से आप लोगों की मीटिंग खराब हुई, उसके लिए सॉरी और मैं आप लोगों को लॉटरी के विनर प्राइज रिटर्न करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस आप लोग इस गलती के बदले में हमसे कोई पैसे मत लो। ये सुनकर शैन और उसके ग्रैंडपा कुछ कह नहीं रहे होते हैं। तभी जाओ जल्दी से ग्रैंडपा के पास जाता है और उनसे कहता है कि ग्रैंडपा सारी गलती मेरी थी तो प्लीज आप मेरी मम्मी को ब्लेम मत करो। और मिमी जल्दी से शैन के पास जाती है और कहती है कि हैंडसम अंकल, मेरी मम्मी ने कितने मुश्किलों से हम दोनों को पाला है, इसलिए प्लीज क्या आप लोग हमसे पैसे नहीं लोगे। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि किसने कहा कि मैं तुम लोग को पैसे पे करने के लिए कह रहा हूँ। और फिर स्टिचिंग को समझाते हैं कि अब हम फैमिली हैं और जो भी तुम्हें गिफ्ट्स और प्राइजेस मिले हैं ये समझ लो कि ये बच्चों के लिए हमारी तरफ से मीटिंग गिफ्ट है। स्टिचिंग कहती है कि आपका क्या मतलब है, कहीं आप मेरे बच्चों को सजा तो नहीं देने वाले। ग्रैंडपा तो बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम लोग बहुत ही अच्छे लगे। और फिर ग्रैंडपा यहाँ से जाने लगते हैं और शैन से कहते हैं कि अब न्यू ईयर पे बच्चों को अपने साथ लेकर आना। तो शैन अपने ग्रैंडपा की बात मानते हुए हाँ कहता है। फिर ग्रैंडपा के यहाँ से जाते ही स्टिचिंग इसे कहती है कि मिस्टर शैन, मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चों की वजह से आपका इवेंट खराब हुआ है, तो आप लोग मुझसे पैसे ले सकते हो। आप बताओ कि मुझे कितने पैसे पे करने हैं, बस शर्त ये है कि आप लोग मेरे बच्चों को हर्ट मत करना। तभी जाओ कहने लगता है कि हैंडसम अंकल, हैकिंग मैंने किया था तो सारी गलती मेरी है, आप मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर को ब्लेम मत करो। पर मैं सच बोलूँ तो आपका सिस्टम ही बहुत ही ज्यादा इजी था कि मेरे जैसे इतने छोटे 5 साल के बच्चे ने आपके सिस्टम को हैक कर लिया। और फिर दोनों बच्चे शैन को मनाने लग जाते हैं कि वो उसकी मम्मी को ब्लेम ना करे। शैन ये देखकर बहुत ही खुश होता है और वो कहता है कि पूरे 3 मिलियन। फिर इतने सारे पैसों का नाम सुन के स्टिचिंग तो शॉक हो जाती है और कहती है कि ये 3 मिलियन तो तुम्हारे इवेंट में भी खर्चा नहीं हुए होंगे, तो आखिर तुम मुझे 3 मिलियन पे करने का कैसे कह सकते हो, क्या तुमने मुझे फूल समझा हुआ है। तो शैन कहता है कि मेरा मतलब ये था कि तुम मुझसे शादी कर लो और अपने बच्चों के साथ मेरी फुल फैमिली में शिफ्ट हो जाओ और हमारी ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज 1 साल की रहेगी और बदले में मैं तुम्हें 3 मिलियन दूंगा। स्टिचिंग शॉक होते हुए पूछती है कि तुम मुझे पैसे दे रहे हो ताकि मैं तुमसे शादी करूँ। तभी शैन अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम दोनों बच्चों को कुछ खाने के लिए लेकर जाओ। तो स्टिचिंग तो डर जाती है और कहती है कि तुम मेरे बच्चों को कहाँ ले जाना चाहते हो। तभी यहाँ पर जाओ सोचने लगता है कि ये अंकल बहुत ही हैंडसम और रिच है और अगर ये सच ही मेरी मॉम से शादी कर लेंगे तो मेरी मॉम की लाइफ तो बदल जाएगी और उन्हें रोज इतना काम नहीं करना पड़ेगा। और फिर जाओ स्टिचिंग को मनाने लगता है कि मम्मी आप फिक्र मत करो, मुझे इन हैंडसम अंकल पर बिलीव है, ये हमारे साथ कुछ नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर मिमी तो जल्दी से शैन के पास जाती है और शैन इसे उठा लेता है और बच्चों को ऐसे प्यार करता हुआ देखकर असिस्टेंट तो बहुत ही शॉक होता है और सोचता है कि बॉस को तो कभी ऐसे बच्चे नहीं पसंद थे, तो आखिर वो इन दोनों बच्चों से इतना प्यार क्यों कर रहे हैं। फिर शैन कहता है कि ये लोग बच्चों को लेकर जाओ और इन्हें जो खाना है वो खिला देना। फिर यहाँ पर स्टिचिंग शैन से इस बारे में पूछने लगती है कि मिस्टर शैन, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मुझसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। तो शैन कहता है कि आप गलत मत समझो, मैं बस अपने ग्रैंडपा की वजह से आपसे शादी कर रहा हूँ। मेरे ग्रैंडपा को लीवर कैंसर है और उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ मेरे ग्रैंडपा के लिए यहाँ पर आ जाओ। और उनकी सबसे बड़ी विश ये है कि वो ग्रैंड चिल्ड्रन देखना चाहते हैं। और फिर शैन स्टिचिंग को ग्रैंडपा की मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाता है। स्टिचिंग कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ग्रैंडपा की बात को मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। ग्रैंडपा ये नहीं चाहते कि मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ पर आ जाऊँ, बल्कि वो तो ये चाहते होंगे कि मैं आपको एक बच्चा दूँ। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके ग्रैंडपा का लास्ट टाइम अच्छा जाए तो आपको एक लड़की ढूंढनी चाहिए अपने लिए। फिर शैन इसकी तरफ देखने लगता है तो स्टिचिंग डर जाती है और कहती है कि मैं और मेरे बच्चे गरीब जरूर है, लेकिन हम कभी भी पैसों के लिए अपने आप को नहीं बेचेंगे। तो शैन कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे बच्चे मेरी तरह दिखते हैं। तो स्टिचिंग सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 5 साल पहले वाला मॉडल यही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही रिच बंदा है और इसकी फैमिली भी इतनी रिच है कि आखिर ये ऐसा काम कैसे करेगा। फिर शैन इसे बताता है कि ग्रैंडपा के डॉक्टर ने मुझे बताया कि उनके पास सिर्फ 1 ही साल बचा है, तो इसलिए अगर मैं किसी से शादी करके बच्चे भी करता हूँ तो ऑब्वियसली ये बहुत ही लेट हो जाएगा और मेरे ग्रैंडपा की विश नहीं पूरी होगी। तो स्टिचिंग कहती है कि यानी तुम चाहते हो कि मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करूं और फिर मेरे बच्चे चेयरमैन को ग्रैंडपा बुलाए। शैन कहता है कि हाँ तुम एकदम सही समझ रही हो, मैं अपने ग्रैंडपा को यही बताऊंगा कि तुम्हारे बच्चे मेरे हैं। पर स्टिचिंग इसके लिए नहीं मानती है और वो कहती है कि ग्रैंडपा के साथ बच्चों को रखने के लिए ठीक है,
लेकिन ये फेक मैरिज की कोई जरूरत नहीं है। तो शैनी से कहता है कि तुम अपनी रिक्वायरमेंट बताओ। सिचिंग कहती है कि मैंने पहले ही बोली थी ना कि हम माँ बच्चे गरीब जरूर है, लेकिन हम लोग अपने आप को नहीं बेचते। अगर तुम मेरे साथ फेक मैरिज करोगे तो यानी मेरे बच्चों से तुम अपने आप को डैडी बुलवा रहे हो, तो ये मेरे हिसाब से तुमने मेरी बॉटम लाइन को क्रॉस किया है। लेकिन हाँ, अगर तुम पैसे और बढ़ा दो तो मैं इसके लिए भी मान जाऊंगी। पर फिर ये बोलने के बाद सिचिंग अपने मन में सोच लाती है कि क्या मैं कुछ ज्यादा ही पैसे मांग रही हूँ। वैसे भी 3 मिलियन मिमी की सर्जरी के लिए काफी थे। पर यहाँ पर शैन तो मान जाता है और वो कहता है कि मुझे ये शर्त मंजूर है, मैं अपने असिस्टेंट को कहकर कॉन्ट्रैक्ट को वापस से रिवाइज करवा लूंगा, और अगर आपकी और भी कोई शर्तें हैं तो वो भी आप लिखवा सकती हैं। तो अब हम दोनों के बीच में डील हो गई है। ये बोलकर ये जा रहा होता है। सिचिंग से पूछती है कि जो आज आपने लॉटरी प्राइजेस और कार हमें दिए थे उसका क्या। तो ये कहता है कि वो अब तुम्हें मिल चुकी है तो वो अब तुम्हारी है। फिर स्टिचिंग बहुत ही खुश हो जाती है और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टिचिंग अपने दोनों बेबीज को लेकर शैन के घर आ जाती है और इतना लग्जरी विला देखकर ये तीनों ही बड़े खुश हो रहे होते हैं। पर फिर जाओ और मिमी स्टिचिंग से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि मम्मी हमसे गलती हो गई है, लेकिन इसके लिए हमें बेचो मत। जाओ कहता है कि मम्मी सारी गलती मेरी थी, मैंने ही लॉटरी सिस्टम को हैक किया था, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। तो स्टिचिंग दोनों से कहती है कि तुम लोगों को किसने कहा कि मैं तुम लोग बेचने जा रही हूँ। तो मिमी पूछती है कि मम्मी फिर आपने हमें यहाँ पर क्यों लाई हो। तो स्टिचिंग इन लोग से पूछती है कि तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को वो हैंडसम अंकल कैसे लगे। तो जाओ कहता है कि मम्मी क्या आप फिर से कोई अजीब काम करने जा रही हो। स्टिचिंग कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस बार हमारा काम ये है कि अब से तुम्हें उन ओल्ड अंकल को ग्रैंडपा कहना होगा और उन हैंडसम अंकल को डैडी। देखो ये काम पूरा करके जो पैसे जमा होंगे हमें उससे मिमी की सर्जरी करवानी है। तो जाओ कहता है कि मम्मी यानी आपने हम दोनों को ही नहीं बल्कि अपने आप को भी बेच दी हो। तभी यहाँ पर शैन आ जाता है और इसे देखकर मिमी जल्दी से इसके पास चली जाती है और कहती है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि हैंडसम अंकल आप हमारे डैडी बन गए। तभी यहाँ पर शैन स्टिचिंग से कहता है कि तुम्हें मिमी की मेडिकल फीस की टेंशन लेने, इसकी पूरी मेडिकल फीस का खर्चा मैं उठाऊंगा। तो स्टिचिंग खुश होकर इसे थैंक यू कहती है और फिर शैन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए इसे कहता है कि वाइफ चलो अब घर चलते हैं। तो स्टिचिंग कहती है कि मिस्टर शैन अभी मेरी बेटी ने आपको डैडी बोला था तो इसके भी चार्जेस लगेंगे और आपको तुरंत पेमेंट कर देना चाहिए। तो शैन स्टिचिंग को पकड़ के उसे कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा है कि तुम्हें मुझे हस्बैंड कहना होगा, नहीं तो अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट के रूल को तोड़ोगी तो तुम्हें भी पैसे भरने पड़ेंगे। ये बोलकर शैन जल्दी से दोनों बच्चों को घर ले जाने लगता है और स्टिचिंग सोचती है कि इसकी कितनी सारी शर्तें हैं, इसके तो फायदे ही फायदे। अब तभी हम देखते हैं कि लिली डोर खोलती है और वो शैन का वेलकम कर रही होती है और फिर यहाँ पर स्टिचिंग और उसके दोनों बच्चों को देखकर कहती है कि तुम तीनों भिखारी यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जाओ कहता है कि हम कोई भिखारी नहीं है डैडी, आप ये नहीं बताओ कि हम आपके खोए हुए बच्चे हैं। फिर मिमी कहने लगती है कि डैडी यही वो आंटी है जो आज हमारी मम्मी को बुली कर रही थी और डैडी एक अच्छे मैन को अपनी वुमेन को ऐसे बुली होते हुए नहीं देखना चाहिए, तो डैडी बताओ आप एक अच्छे मैन हो के नहीं। तो शैन इन दोनों बच्चों की बातों पर हंसने लगता है और फिर ये लिली से कहता है कि मैं तुम्हें इन सबसे मिलवाता हूँ और फिर शैन तीनों का नाम बताते हुए कहता है कि ये मेरे बच्चे और मेरी वाइफ है। ये सुनकर तो लिली शॉक हो जाती है और कहती है कि शैन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, 5 साल पहले उस रात जो हुआ था उसकी वजह से तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझसे ही शादी करोगे। क्या तुम अभी भी मुझे ब्लेम कर रहे हो कि 5 साल पहले तुम बैंकरप्ट हो गए थे इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी और इसलिए तुमने मुझे जेलस करवाने के लिए ऐसी किसी भी लड़की को ढूंढकर उसे शादी करके लेकर आ गए हो। ये सुनकर स्टिचिंग सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतने रिच सीईओ को भी कोई चीट कर सकता है। जरूर मिस्टर शैन का दिल टूट गया होगा इसलिए इन्होंने मेरे साथ फेक मैरिज करे और अब समझ आया कि ये लड़की मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों निकाल रही थी। और फिर लिली शैन से कहती है कि 5 साल जो भी मैंने की थी वो मेरी गलती थी, लेकिन तुमसे दूर जाने के बाद भी मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी, इसलिए देखो मैं तुम्हारे पास वापस आ गई। तो जाओ कहता है कि इन 5 सालों में आपके पास पूरे 12 बॉयफ्रेंड थे और डैडी की आंटी झूठ नहीं बोल रही है, ये अपने बिजी शेड्यूल में से आपके बारे में सोचने का भी टाइम निकाल लेती थी। तो लिली से चिल्लाती है कि बच्चे तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो ये कहता है कि मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला, आपके फोन में जो है वो बता रहा हूँ कि आप कितने सारे लड़कों से बात करती है। तो लिली को बहुत ही गुस्सा आता है कि तुमने मेरा फोन चुराया और वो इसे मारने जा रही होती है तो शैनी से ढकेल देता है और कहता है मैंने तुम्हें अपने घर पे बस तुम्हारे डैडी की वजह से रखा हूँ जिन्होंने मेरी जान बचाए थे और इसी वजह से मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम एक बच्चे को मारोगी। फिर लिन नीचे बैठ के रोने की एक्टिंग करने लग जाती है। तो मिमी जल्दी से उसके पास जाती है और उसके आंसू पोंछते हुए कहती है कि आंटी अगर आप रोगी तो आपका मेकअप निकल जाएगा और असली चेहरा दिख जाएगा। तो लिली से चिल्लाती है और कहती है कि शैन अगर ये लोग यहाँ पे रहेंगे तो मैं कैसे रहूंगी। तो स्टिचिंग कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ पे रहोगी तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम हमारे रिलेशनशिप को खराब नहीं कर सकती। और वो शैन से कहती है कि हस्बैंड यही तुम्हारा घर है ना, चलो चलते हैं और मैं तुम लोगों के लिए कुकिंग करती हूँ।
और वो जल्दी से शैन के साथ घर में चली जाती है। और यहाँ पर लिली ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा हो रही होती है और सोचती है कि मैं इसे शैन को छीनने नहीं दूंगी। और फिर ये एक मेड को कुछ पैसे देकर उसे काम देती है कि तुम्हें कैसे भी करके दोनों बच्चे और शैन का बाल कलेक्ट करना है ताकि मैं उसका डीएनए टेस्ट करवा सकूं। और हम देखते हैं कि मिमी इन लोग की बातें सुन लेती है। और यहाँ हम देखते हैं कि सीचिंग शैन के साथ घर आ जाती है और वो बहुत ही खुश हो रही होती है कि अब शैन की वजह से उसकी लाइफ बदल चुकी है। फिर वो शैन से कहती है कि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन हूँ, अगर तुम पैसे टाइम पर दोगे ना तो मैं तुम्हारे हर ऑर्डर मानूंगी और उस लिली के बारे में भी मैं सीक्रेट रखूंगी। तभी शैन से कहता है कि क्या कोई भी रिक्वेस्ट चलेगी। और तभी यहाँ पर शैन सीचिंग का बर्थ मार्क देख लेता है और वो सोचता है कि आखिर इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे कि उस 5 साल पहले वाली लड़की को भी यही बर्थ मार्क था। तभी लिली जल्दी से दूर करती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी बोली थी कि मैं अपने आप को नहीं बेचूंगी। अब शैन को तो पूरा शक होता है और वो सीचिंग से पूछता है कि बच्चे कितने साल के हैं और इनका बर्थडे कब आता है। तो मिमी जल्दी से बता देती है कि हम लोग 5 साल के हैं। ये सुनकर शैन सोचता है कि बच्चों की उम्र भी वही है और इस लड़की के ऊपर बर्थ मार्क भी है, तो इसका ये मतलब है कि ये बच्चे मेरे हैं और ये लड़की वही है। पर तभी इतने में जाओ कहता है कि नहीं अंकल, हम लोग 6 साल के हैं। और अपने मन में सोचता है कि मम्मी ने हमें सिखाई थी कि हमें अपने बर्थडे झूठ बतानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ना हो कि डैडी हमें लेने की कोशिश करे और फिर हम लोग मम्मी से दूर हो जाए और उन्हें कभी ना देख पाए। और फिर जाओ पूछता है कि अंकल आप हमारे बर्थडे के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, क्या आप हमें गिफ्ट देना चाहते हो। तो ये कहता है कि हाँ, अभी जल्दी तुम्हारे ग्रैंडपा पार्टी रखने वाले हैं और वहाँ तुम लोग को जो भी गिफ्ट चाहिए रहेगा बता देना। तो दोनों ही बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं और शैन इन तीनों से कहता है कि तुम लोग की रूम ऊपर है, कोई भी चुन सकते हैं। और फिर यहाँ पर शैन सोचने लगता है कि बर्थडे मैच नहीं कर रहे तो क्या हुआ, क्या पता बच्चा झूठ कह रहा होगा। और फिर शैन अपने असिस्टेंट को बुलाकर इस बारे में पता करने के लिए कहता है कि सीचिंग की इन 5 सालों की लाइफ कैसी थी और उसके बच्चों का बर्थडे कब है और इन बच्चों का डैड भी कौन है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आखिर आप ये सब क्यों पता लगाना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि मिस सीचिंग ही वो लड़की है जिसे आप ढूंढ रहे थे, लेकिन मिस लिली ने तो आपको बताया था ना कि 5 साल पुरानी वाली लड़की वही है। तो शैन कहता है कि मुझे उसकी बातों पर बिलीव नहीं, मुझे उस बातों पर बिलीव करना है जो मेरा दिल कह रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीचिंग अपने दोनों बेबीज के साथ ग्रैंडपा की वेलकम पार्टी में गई होती है, जो पार्टी स्पेशली इन लोगों के लिए रखी गई थी। और यहाँ पर दोनों बेबीज कहने लगते हैं कि अंकल शैन कितने अच्छे हैं, काश वो हमारे बायोलॉजिकल डैड होते। लिली से देखकर सोचती है कि ये चाहे जो कर ले, शैन की वाइफ की पोजीशन सिर्फ मेरी होगी। अब यहाँ पर ये दोनों बेबीज खेल रहे होते हैं, तभी लिली यहाँ पर आकर कहने लगती है कि इन गरीब बच्चों को सपने देखने का बड़ा शौक है। तभी सीचिंग यहाँ पर आकर इसका हाथ मोड़ देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे फाइटिंग नहीं आती है। तभी लिली से कहती है कि मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक कर चुकी हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि मैं सबको इस बारे में नहीं बता सकती। मुझे पता चल गया है कि 5 साल पहले तुम्हारी मॉम ने तुम्हें किसी ओल्ड मैन को बेच दी थी और तुम्हारे ये बच्चे उसी के हैं। तुम्हें क्या लगता है जब शैन को इस बारे में पता चलेगा तो वो तुम लोग को घर पे रखेगा। तभी यहाँ पर शैन पहुंच जाता है और लिली से कहता है कि अभी तुम क्या कह रही थी कि सीचिंग के साथ 5 साल पहले क्या हुआ। तभी जाओ सोचता है कि मम्मी नहीं चाहती होंगी कि अंकल शैन को इस बारे में पता लगे कि 5 साल पहले क्या हुआ था। और ये बुरी लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी को बुली करने की, रुको अभी मैं इसे बताता हूँ। और फिर जाओ लिली को पकड़ के कहने लगता है कि डैडी आपने गलत सुने, आंटी कह रही थी कि वो 5 साल पहले आपको क्यों छोड़कर चली गई, इसका उन्हें रिग्रेट है। और लिली अपने मन में सोच रही होती है कि आखिर ये बच्चा मेरी हेल्प क्यों कर रहा है। तो लिली कहती है कि हाँ मैं यही कह रही थी, देखो बच्चे झूठ नहीं बोलते। और फिर हम देखते हैं कि जाओ खुद ही को पिंच कर लेता है और फिर रोने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि आंटी मैंने वही किया जो आपने मुझे बोली, फिर भी आपने मुझे क्यों मारा। और फिर जाओ रोते हुए कहता है कि डैडी आंटी ने मुझे बोली कि अगर मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा तो वो मुझे और मम्मी को घर से बाहर निकाल देंगी। लिली कहती है कि शैन तुम इसकी बातों पर बिलीव नहीं करना, ये बच्चा झूठ बोल रहा है। पर तभी शैन जल्दी से जाओ के हाथ पे निशान देख लेता है और कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, तुमने इसको मारी हो। और फिर शैन अपने गार्ड्स को बुलवा कर इसे यहाँ से निकाल देता है और कहता है कि तुम आज की पार्टी में यहाँ नहीं रह सकती हो। और फिर शैन सीचिंग से माफी मांगता है और कहता है कि रुको मैं अभी बच्चों को मेडिसिन लगा के आता हूँ। और वो इन लोग को यहाँ से ले जाने लगता है और सीचिंग सोचती है कि ये तो डैडी के रोल में इतना अच्छे से फिट हो गया है, अगर ये सच में इन लोग का डैडी होता तो कितना अच्छा होता। तभी इतने में यहाँ पर सीचिंग की मॉम आ जाती है और वो एक्टिंग करते हुए कहती है कि तुम शादी कर रही हो और तुमने अपनी मॉम को इस बारे में बताई भी नहीं, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। ऐसा बोलकर ये सीचिंग का हाथ पकड़ रही होती है पर सीचिंग इनका हाथ छुड़ा देती है। फिर सीचिंग की मॉम जानबूझ के नीचे बैठकर रोते हुए एक्टिंग करती है कि ये कैसी बेटी है, अपनी मॉम को पहचानने से मना कर रही है। फिर सभी लोग सीचिंग के बारे में बुराई करने लगते हैं तो सीचिंग अपनी मॉम से कहती है कि आपने तो पहले ही मेरे साथ रिश्ता खत्म कर चुकी थी और मुझे घर से धक्के मार के भी निकाल दी थी, तो अभी एक्टिंग, और आपने मुझे घर से धक्के मार के निकाली थी तो एक्टिंग क्या कर रही है।
तो इसकी मॉम कहती है कि अच्छा तो तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो, ऐसी बात है तो मैंने अब तक जो तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च करी हूँ उसे मुझे वापस करो, वो भी इंटरेस्ट के साथ। सिचिंग कहती है कि आपने पहले ही मुझसे बहुत पैसे ले चुकी हो, मैं अब आपको और कुछ नहीं दूंगी। तो इसकी मॉम इसे पकड़ के मारने लगती है और कहती है कि आखिर तुम अकेले अकेले अपनी अच्छी लाइफ कैसे जी सकती हो। और फिर ये सभी को इस बारे में बताती है कि इस लड़की के जो बच्चे हैं ये मिस्टर शेन के है ही नहीं, ये तो मिस्टर ल्यू के बच्चे हैं और ये सभी को चीट कर रही है सिर्फ अमीर फैमिली में आने के लिए। फिर मिस्टर ल्यू भी यहाँ पर एक्टिंग करने लग जाता है और कहता है कि हाँ ये मेरे बच्चे हैं और इसने मुझे चीट करी और मुझसे पैसे लेकर भी भाग गई। फिर लिली शेन से कहती है कि ये देखो ये लड़की कैसी है, ये तुम्हें भी फूल बना रही है। तब यहाँ पर जाओ मिस्टर ल्यू से कहता है कि आप झूठ मत बोलो, आप मेरे डैडी नहीं हो। तो मिस्टर ल्यू जाओ को गुस्से में मारने जा रहा होता है, तभी शेन इसे बचा लेता है। फिर सिचिंग अपनी मॉम से कहती है कि आप भूल कैसे सकती हो कि 5 साल पहले आपने मुझे शंघाई होटल में इस मिस्टर लियो को बेच दी थी। होटल का नाम सुन के शेन सोचने लगता है कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे, और लिली सोच रही होती है कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसने शेन के साथ नाइट स्पेंड की थी। फिर तो शेन को सच पता लग जाएगा कि मैंने उसे झूठ बोली थी। तभी यहाँ पर इसके पास डीएनए टेस्ट रिपोर्ट रिजल्ट आ जाते हैं और फिर सभी को बताने लगती है कि अब तो मेरे पास एविडेंस है कि ये जो सिचिंग के बच्चे हैं ये शेन के है ही नहीं। और फिर ये सिक्योरिटी गार्ड का आवाज देखकर सिचिंग को यहाँ से बाहर करने के लिए कह रही होती है, तो शेन इसे चिल्लाता है और कहता है कि तुम एक आउटसाइडर हो के यहाँ पे डिसीजन कैसे ले सकती हो। तो लिली से चिल्लाती है कि तुम इस लड़की की इतनी साइड क्यों ले रहे हो, ये अच्छी नहीं है और तुम्हें तो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में बिलीव करना चाहिए। तभी इतने में मीमी कहती है कि हमने तुम्हारी बात सुन लिए थे और हमने अंकल शेन का बाल एक्सचेंज करके ग्रैंडपा का बाल दे दिए थे और इसी वजह से डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में प्रॉब्लम आई है। इसका मतलब है कि इससे कुछ प्रूव नहीं होता कि डैडी हमारे डैडी नहीं है। तो लिली इन लोग से कहती है कि तुम लोग को कुछ पता ही नहीं है, अगर तुम लोग सच में शेन के बच्चे होते तो ग्रैंडपा के बाल के साथ भी डीएनए टेस्ट करवाने के बाद पता चल जाता। तभी यहाँ पे ग्रैंडपा सच बता देते हैं और शेन से कहते हैं कि वो एक्चुअली में उनका ग्रैंडसन है ही नहीं। वो शेन से बताते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स की मौत हो गई थी और तुम्हारे ग्रैंडपा और मैं बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे और इसलिए उन्होंने तुम्हें मुझे दे दिए थे पालने के लिए, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपना असली ग्रैंडसन समझा है। फिर जाओ कहता है कि बुरी आंटी सुन लिया आपने। फिर शेन भी इसे चिल्लाता है और कहता है कि अगर तुमने अगली बार सिचिंग के बारे में कुछ भी ऐसा बोलने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। फिर लिली तुरंत ही माफी मांगने लगती है और कहती है कि आप भूलो मत, आपने मुझसे बचपन से ही प्रॉमिस किया था कि आप मेरा ख्याल रखोगे। तो शेन इसे कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि घर आने के बाद ग्रैंडपा दोनों बच्चों से कह रहे होते हैं कि आज जो भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ और अब से मैं तुम दोनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी ये सब देखकर सिचिंग बहुत ही खुश हो रही होती है। इतने में शेन यहाँ पर आकर सिचिंग का हाथ पकड़ लेता है और ग्रैंडपा से कहता है कि मैं सिचिंग को कुछ बात करने के लिए लेके जा रहा हूँ और फिर दोनों रूम में आ जाते हैं। सिचिंग तो इसे कहती है कि तुमने 5 मिनट तक मेरा हाथ पकड़ा था, इसके भी चार्जेस लगेंगे। तभी शेन से इस बारे में पूछने लगता है कि 5 साल पहले शंघाई होटल में क्या हुआ था और तुम्हारे बच्चों का डैड कौन है। तो सिचिंग सोचती है कि आखिर ये मेरे पास्ट के बारे में इतना कंसर्न क्यों है, कैसे मेरे बच्चे छीनने हैं। फिर सिचिंग इसे कह देती है कि मैं मानती हूँ कि बच्चे मेरे और किसी और मैन के हैं और मिस्टर शेन अगर आपको किसी इनोसेंट लड़की से ही शादी करनी है तो आप मेरा पीछे छोड़ सकते हैं। फिर सिचिंग यहाँ से जाने लगती है और तभी गलती से वो शेन के ऊपर गिर जाती है और इसका बाल इसके कपड़े में फंस जाता है। तभी यहाँ पे ग्रैंडपा इन लोग से बात करने आ रहे होते हैं और वो इन लोग को ऐसे देख कर ही जल्दी से अपनी आंखें छुपा लेते हैं और सोचते हैं कि इन लोग दिन में ही रोमांस कर रहे हैं। तभी बच्चे भी यहाँ पर आ जाते हैं तो ग्रैंडपा इन लोग की आंखें छुपाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग चलो यहाँ से, मम्मी डैडी को थोड़ा साथ टाइम स्पेंड कर लेने दो। फिर सिचिंग यहाँ शेन से अपना बाल छुड़ाने के बाद जाने लगती है तो वो इसे एक फाइल देता है। तो ये पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास मेरे डैड की कंपनी की फाइल कैसे। शेन कहता है कि तुम्हारे डैड की मौत कोई इतनी सिंपल नहीं थी, इसके पीछे कोई स्टोरी है। तभी सिचिंग रोने लग जाती है तो शेन इसके आंसू पोंछता है और कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी को भी तुम्हें बुली करने नहीं दूंगा और मैं तुम्हारी कंपनी और तुम्हारा जो कुछ भी है उसे वापस हासिल करने में तुम्हारी हेल्प भी करूंगा। और ये बोलकर ये इसके काफी क्लोज आ रहा होता है। फिर सिचिंग तो बहुत ही शर्मा जाती है और जल्दी से यहाँ से जाने लगती है। तभी शेन इसे रोकर कहता है कि अभी तुमने मुझे 3 बार मिस्टर शेन बोल चुकी हो, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का रूल तोड़ने की वजह से तुम्हारे नेक्स्ट मंथ की सैलरी में से मैं 30,000 कट कर दूंगा। तो सिचिंग को इस पर बहुत ही गुस्सा आता है पर फिर वो इसे हस्बैंड बोलकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सिचिंग यहाँ पर आकर ब्रेकफास्ट करने लगती है और वो इस बारे में सोच रही होती है कि कल रात उसने शेन के बारे में ही सपना देखी। तभी इतने में यहाँ पर शेन आकर इसे पकड़ लेता है और कहता है कि आज से तुम मेरे साथ कंपनी चल के काम करोगी। ऑस्टिन यहाँ पर आके बताता है कि कंपनी में 2 पोजीशन बची हुई है, एक शेन की पर्सनल सेक्रेटरी की और दूसरा मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एम्प्लॉय की। तो सिचिंग तुरंत ही कह देती है कि मैं मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एम्प्लॉय बनने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो मेरे लिए यही जॉब सही रहेगी।
तभी जल्दी से यहाँ पर लिली आ जाती है और शेन से कहती है कि फिर मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बन के चल सकती हूँ ना। तुम भूलो मत कि मेरे डैड ने तुमसे प्रॉमिस करवाया था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे, इसलिए तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। और फिर लिली सिचिंग से कहने लगती है कि वैसे अगर तुम शेन के साथ उसकी कार में जाओगी तो सभी एम्प्लॉय तुम्हारे बारे में बात करेंगे। तो सिचिंग कहती है कि हाँ तुम एकदम सही कह रही हो, मैं अपनी बाइक से चली जाती हूँ और तुम लोग अपना साथ में आओ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सिचिंग कंपनी पहुंचती है और वो अपने दोनों बेबीज को वीडियो कॉल करके दिखा रही होती है कि ये देखो मेरी कंपनी, मैं यहाँ पे काम करने वाली हूँ। तभी यहाँ पर यहाँ के सारे एम्प्लॉय सिचिंग को देखकर उसे कहने लगते हैं कि तुम नई एम्प्लॉय हो ना, और सभी अपने खाने पीने की चीज से ऑर्डर करके लाने के लिए कह रहे होते हैं। तो सिचिंग यहाँ पर एक एक करके सभी को चिल्लाती है और कहती है कि तुम लोग के पास खुद के हाथ पैर है ना, तो खुद जाके लेकर आओ, मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ, तुम लोग की मेट बनने नहीं। तभी यहाँ पर सभी एम्प्लॉइज को ये न्यूज मिल जाती है कि आज कंपनी में सीईओ की वाइफ काम करने आने वाली है। तो ये सुनकर ये बहुत ही खुश हो जाती है और फिर सभी को बतानी जा रही होती है कि हाँ मैं ही हूँ सीईओ की वाइफ। पर इतने में यहाँ पर लिली आ जाती है और सभी एम्प्लॉइज से बताती है कि मैं बॉस की न्यू सेक्रेटरी हूँ। तभी एम्प्लॉइज लिली को देखकर बातें करने लगते हैं कि इसे इन लोगों ने सीईओ की कार से निकलते हुए देखे, यानी कि ये सीईओ की वाइफ होगी। और फिर सभी एम्प्लॉइज लिली को स्पेशल ट्रीटमेंट देने लग जाते हैं और यहाँ पर सीचिंग की बेइज्जती कर रहे होते हैं कि वो कितनी गरीब है। लिली यहाँ पर सभी को बता देती है कि सीचिंग मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तो ये सभी बातें करने लगते हैं कि फिर तो हमें सीचिंग को कंपनी से निकलवा देना चाहिए। तो सीचिंग सोचती है कि शेन ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मेरे डैड के बारे में पता करेगा, इसलिए मुझे यहाँ पे रहने की जरूरत है क्योंकि मुझे मिमी की सर्जरी की फीस भी चाहिए। और फिर ये लिली की बात सुनने के लिए मान जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें पानी चाहिए ना, मैं लेकर आती हूँ। पर यहाँ पे लिली तो जानबूझ के पानी गिरा देती है और सीचिंग को साफ करने की कहती है। सीचिंग यहाँ पर मॉप लेकर आती है तो ये कहती है कि इससे अपने जैकेट से साफ करो। तो सीचिंग इसे ढकेल देती है और फिर ये नीचे गिरकर शेन को यहाँ पर आते देख एक्टिंग करने लगती है कि इसने मुझे नीचे गिरा दी, लेकिन प्लीज तुम इसे चिल्लाना मत। सीचिंग कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं की। पर तभी यहाँ पर सभी एम्प्लॉइज लिली के साइड लेते हुए सीचिंग के खिलाफ बात कर रहे होते हैं। तो शेन सभी एम्प्लॉइज को अपना अपना काम करने के लिए कहता है और सीचिंग से कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में चलो। यहाँ पर वो एक्सप्लेन करने लगती है कि मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं की हूँ, लोग ने मुझे ऐसा मजबूर करे। तभी शेन कहता है कि ये अच्छी बात नहीं है, मैं नहीं चाहता कि अब तुम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रहो। ये सुनकर सीचिंग सोचती है कि अच्छा तो ये मुझे फायर कर रहा है और कल मुझसे प्रॉमिस कर रहा था कि ये मुझे बुली होने नहीं देगा। सच में ये बहुत ही बड़ा झूठा है। ये सोचकर ये जल्दी से अपना आईडी निकालती है और शेन से कहता है कि कोइंसिडेंटली मुझे एक पर्सनल सेक्रेटरी की जरूरत थी जो 24 घंटे मेरी केयर करे, तो अगर तुम ये जॉब करोगी तो तुम्हें डबल सैलरी मिलेगी। पर सीचिंग इसके लिए नहीं मानती और कहती है कि मैं तुम्हारी फेक वाइफ हूँ और मुझे ज्यादा कुछ आता भी नहीं है, तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, इसलिए मैं तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ही ठीक हूँ। तो शेन कहता है कि नहीं, तुम वहाँ पे नहीं रह सकती हो, अगर वो लोग वापस तुम्हें बुली करेंगे तो ये सुनकर सीचिंग कहती है कि क्या तुम मेरी फिक्र कर रहे हो। तो ये कहता है कि मुझे गलत मत समझना, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को दूर करूं। और फिर शैनी से न्यू कार की चाबी देते हुए कहता है कि अब से तुम्हें कंपनी इलेक्ट्रिक बाइक से आने की जरूरत नहीं है। तो सीचिंग कहती है कि नहीं, मैं इतनी महंगी कार नहीं ले सकती हूँ। तो शेन कहता है कि ले लो ये ग्रैंडपा की तरफ से। फिर सीचिंग इसे खुश होकर थैंक यू बोलती है और फिर अपना काम करने चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब सीचिंग की ऑफिस से छुट्टी हो जाती है तभी यहाँ पर हाउसकीपर दोनों बेबीज को यहाँ पर लेकर आया होता है और बताता है कि ये दोनों आपसे मिलने की जिद कर रहे थे। फिर सीचिंग हाउसकीपर को घर भेज देती है और अपने दोनों बेबीज को कार की चाबी दिखाती है। तो जाओ कहता है कि मम्मी क्या आप फिर से रिच बनने की एक्टिंग कर रही हो। तो सीचिंग कहती है कि तुम लोग मजाक मत करो, ये तुम्हारे डैडी ने मुझे दिए। फिर मिमी कहने लगती है कि मम्मी टीवी ड्रामास के हिसाब से कोई भी पर्सन हमारे साथ ऐसे ही अच्छा बिहेव नहीं करता है, या तो वो हमें कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता है या फिर वो हमें लाइक करता है। तो ये सुनकर सीचिंग सोचती है कि शेन मुझे लाइक करता है, पर फिर ये चीज इसे इम्पॉसिबल लग रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर लिली आ जाती है और सीचिंग से कहती है कि आज मैंने सभी एम्प्लॉइज को डिनर के लिए इन्वाइट करी हूँ, तो तुम भी साथ चलो। तो सीचिंग मान जाती है और अपने दोनों बच्चों को लेकर इन सभी के साथ डिनर पे आ जाती है। इन लोगों ने इसे महंगे स्पेनिश रेस्टोरेंट लाए होते हैं और ये सभी मिलकर सीचिंग की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इस गरीब ने तो कभी इतना महंगा रेस्टोरेंट में आई नहीं होगी। पर यहाँ पर सीचिंग बहुत ही इजीली स्पेनिश में बात करते हुए बहुत सारी डिशेस ऑर्डर कर लेती है। ये देखकर सभी के सभी शौक रह जाते हैं और जाओ मिमी से सीचिंग का मोबाइल मांग रहा होता है। तो कहती है कि मम्मी ने मना करी है कि भाई आप हैकिंग नहीं कर सकते हो। तो जाओ कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि सभी मम्मी को बुली करते रहे, मुझे इन्हें सबक सिखाना होगा। दूसरी तरफ हम शैन को देखते हैं जो कि कंपनी में होता है। असिस्टेंट इसे सीचिंग की इन्फॉर्मेशन लाके दे देता है, बताता है कि ये सच है कि 5 साल पहले उसकी मॉम ने उसे मिस्टर ल्यू को शंघाई होटल में बेच दी थी, पर सीचिंग ने कैसे भी करके मिस्टर ल्यू को मार के वहाँ से भाग गई
और इन 5 सालों में उसने अपना नाम चेंज करके छोटी मोटी जॉब करके जिंदगी का गुजारा किया और दोनों बच्चे भी 5 साल पहले ही पैदा हुए थे। ये सब जानने के बाद शेन सोचता है कि यानी वो लड़की जरूर सिचिंग ही है। फिर ये असिस्टेंट से कहता है कि कार रेडी करो, मुझे अभी सिचिंग से मिलने के लिए जाना है। अब यहाँ पे डिनर के बाद सिचिंग सबसे पहले जाने की कोशिश कर रही होती है। अब यहाँ पे डिनर के बाद सिचिंग सभी से कहती है कि अब मैं अपने घर जाती हूँ, पर ये एम्प्लॉय सिचिंग को रोकने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें आज डिनर का बिल भरना पड़ेगा। तो ये कहती है कि आखिर मैं कैसे भर सकती हूँ, सीईओ की वाइफ ने हमें डिनर की ट्रीट दी है और इनके पास तो बहुत सारे पैसे हैं तो इन्हें भरना चाहिए। पर ये एम्प्लॉयज नहीं मान रहे होते हैं और सिचिंग से कहते हैं कि तुम्हें भरना पड़ेगा। तभी लिली कहती है कि रहने दो, इस लड़की के पास इतने पैसे ही कहाँ है, मैं भरती हूँ। और फिर ये बिल पे करने के लिए अपना कार्ड देती है तो वेटर कार्ड स्वाइप करके बताता है कि कार्ड तो फ्रीज है। तो ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और जाओ को तो बड़ी हंसी आ रही होती है क्योंकि इन सब के पीछे उसी का हाथ है। अब यहाँ पर लिली अलग अलग कार्ड ट्राई करती है पर एक भी काम नहीं करता। तो ये वेटर से कहती है कि वैसे भी मैं इस रेस्टोरेंट की पुरानी कस्टमर हूँ तो क्यों ना मैं नेक्स्ट टाइम आकर बिल पे कर दूंगी। तो वेटर कहता है कि सॉरी, हमारे रेस्टोरेंट में उधारी नहीं चलती है। फिर ये सब देखकर सिचिंग को तो बहुत ही मजा आता है और फिर ये सभी से कहने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सब झूठ कह रही थी, तुम पैसे ही नहीं पे कर पा रही हो तो तुम सीईओ की वाइफ हो ही नहीं सकती, तुम जरूर फेक होंगी। तो लिली कहती है कि तुम कुछ भी मेरे बारे में झूठ मत बोलो। और फिर लिली सभी एम्प्लॉय से कहने लगती है कि कोई है जो मुझे अपना कार्ड अभी यूज करने के लिए दे दो, मैं बाद में पे कर दूंगी। पर यहाँ पर एक भी एम्प्लॉय पैसा पे करने के लिए मान ही नहीं रहे होते हैं और एक्टिंग कर रहे होते हैं कि हमने तो ज्यादा खाया ही नहीं। तभी जाओ कहता है कि आप लोग कितनी अपनी बेइज्जती करवाओगे, चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी मॉम के जगह बिल पे कर देता हूँ। और फिर ये अपनी स्मार्ट वॉच के जरिए 3 मिलियन पे कर देता है। सिचिंग ये देखकर शॉक होती है और जाओ से बताता है कि मम्मी मैंने उस बुरी आंटी का कार्ड हैक कर लिया था। तो सिचिंग खुश होती है और कहती है कि मेरा बेटा मेरे जैसा ही है। फिर इसके बाद ये सभी यहाँ होटल से निकल रहे होते हैं। तभी एक एम्प्लॉय मिमी के गले में जेट पेंडेंट देखकर पहचान जाती है और कहती है कि ये तो हमारे बॉस का है। बॉस अपना जेट पेंडेंट ढूंढ रहे थे और उन्होंने इस बारे में रिपोर्ट भी करवाया था। तभी लिली जल्दी से आकर मिमी का जेट पेंडेंट चेक करने लगती है और तभी एम्प्लॉय मिमी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाने लगती है कि जरूर इस बच्ची हमारे बॉस का जेट पेंडेंट चुरा ली होगी। तभी मिमी कहती है कि मैंने ये नहीं चुराई हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे बताई है कि ये मेरे डैडी का है और इसी के जरिए डैडी हमें ढूंढ पाएंगे। तो लिली कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये जेट पेंडेंट शेन का है और शेन कभी इसे किसी और को नहीं दे सकता। और फिर ये सभी जबरदस्ती मिमी के गले में से जेट पेंडेंट निकाल लेते हैं जिसकी वजह से वो दूर जाके नीचे गिरती है। सिचिंग जल्दी से अपनी बेटी को उठाती है और ये लोग को तो उसकी बिल्कुल पड़ी नहीं थी। ये लोग लिली को जेट पेंडेंट चेक करने के लिए कहते हैं कि वो रियल है कि नहीं। इस जेट पेंडेंट को देखकर लिली सोचती है कि जरूर इसका ही इस्तेमाल करके इसने शेन को झूठ बोली होगी कि ये वही 5 साल पहले वाली लड़की है और यही वो रीजन होगा जिसकी वजह से शेन ने इसके साथ शादी की होगी। लिली सभी से कहती है कि ये जेट पेंडेंट फेक है और इसे नीचे फेंक देती है और ये जल्दी से इसे तोड़ देती है ताकि ये वापस से शेन को फंसा ना सके। तभी शेन यहाँ पर पहुंच जाता है और जाओ से बताता है कि डैडी इस बुरी आंटी ने मेरी मम्मी को बुली की है। लिली कहती है कि शेन देखो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं की, बल्कि इसने तुम्हारा जेट पेंडेंट चुरा के इसका फेक कॉपी बनाई है। तो शेन कहता है कि किसने कहा तुमसे कि ये नकली है, ये असली जेट पेंडेंट है। और फिर शेन सिचिंग से पूछता है कि ये जेट पेंडेंट तुम्हें कहाँ मिला, मैं 5 साल से इसे ढूंढ रहा था। ये सुनकर सभी एम्प्लॉय सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉस और सिचिंग एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लिली कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूर इस गरीब लड़की ने इसे चुराई होगी क्योंकि ये वैसे भी शेन को सेड्यूस करने की कोशिश करती रहती है। शेन लिली को अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है और सिचिंग से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि जेट पेंडेंट कहाँ से आया। अब यहाँ पर सिचिंग सोचती है कि जरूर उस मॉडल ने मिस्टर शेन का जेट पेंडेंट चुरा लिया होगा और अगर मैंने ये सच बता दी कि मेरे बच्चों का डैड कौन है तो मेरे बच्चों की बेइज्जती होगी। तभी मिमी बताने जा रही होती है कि मेरी मम्मी ने इसे चुराई नहीं है। तभी सिचिंग जल्दी से इसका मुंह बंद करती है और शेन को बताती है कि ये मुझे रास्ते में मिला था और मैंने उठा ली थी क्योंकि मेरे बच्चे जिद कर रहे थे और जानना चाहते थे कि उनका डैड कौन है। तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं था और तभी मुझे ये जेट पेंडेंट मिला, इसलिए मैंने इन लोगों को झूठ बोल दी कि ये इन लोग के डैड का है। और फिर सिचिंग रोने की एक्टिंग करते हुए अपने दोनों बच्चों को सॉरी बोल रही होती है और तभी जाओ शेन से कहता है कि डैडी प्लीज आप मम्मी को ब्लेम मत करना। तो शेन कहता है कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। अब तभी यहाँ पर ये सभी एम्प्लॉयज जल्दी भागने लगते हैं और लिली भी पतली गली से निकल रही होती है। तभी जाओ और मिमी कहने लगते हैं कि आंटी आप ऐसे कैसे जा सकती हो, हमने बोला था कि जेट पेंडेंट फेक नहीं है पर फिर भी आपने इसे तोड़ दी, तो अब आप इसका कैश में पेमेंट करने वाली हो या फिर ऑनलाइन। तो लिली जल्दी से चेक दे देती है कि कहीं इसकी एम्प्लॉयज के सामने पोल ना खुल जाए कि सीईओ की वाइफ ये है ही नहीं। फिर सभी एम्प्लॉयज के जाने के बाद शेन का हाथ पकड़ के उसे वाइफ बोलते हुए बाहर लेके जा रहा होता है और वो कहता है कि मैं अभी कार लेकर आता हूँ। तो दोनों बच्चे कहते हैं कि हम भी साथ चलेंगे। फिर सिचिंग सोचने लगती है कि इसने मुझे वाइफ कहा, कहीं ये मुझे सच में तो नहीं लाइक करता है। पर ये फिर से सोचती है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी यहाँ पर सिचिंग का एक्स बॉयफ्रेंड अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को लेकर आया होता है जो कि कोई रिच वुमेन होती है।
वो उसे होटल में जाने के वेट करने का कहता है और यहाँ पर सिचिंग की मजाक उड़ाने लगता है कि वो अभी भी गरीब की गरीब ही है और फिर इसे ऑफर देने लगता है कि क्यों ना तुम मेरी लवर बन जाओ, मैं तुम्हें महीने का 3,000 दूंगा और मुझे पता है कि ये पैसे तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा। सिचिंग एक्टिंग करती है कि हाँ ये तो कितने ज्यादा पैसे हैं और वो इसका हाथ मोड़ देती है। तभी इतने में यहाँ पर कार में बच्चे सिचिंग को इस बारे में बताते हैं कि डैडी देखो मम्मी को कोई परेशान कर रहा है। फिर शैन जल्दी से यहाँ पर आकर सिचिंग के एक्स बॉयफ्रेंड को मारता है तो ये तो शैन को देखते के साथ ही पहचान जाता है और बताता है कि बॉस ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है और मेरा और इसका झगड़ा चल रहा था क्योंकि इसने मुझे चीट करी है और ये किसी और आदमी के बच्चे की मॉम भी है और ये मेरा पर्सनल मैटर है तो आपको इसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। शैन कहता है कि हाँ ये तुम्हारा पर्सनल मैटर होगा लेकिन सिचिंग मेरी वाइफ है, मैं वही हूँ जो इसके बच्चे का डैड है। तभी यहाँ पर लिली आ जाती है और वो सिचिंग से कहती है कि तुम मुझे घर छोड़ दो तो ये कहता है कि बॉस ये आपकी फियांसी है तो सिचिंग आपकी कौन है। तो शैन यहाँ पर सिचिंग को अपने पास बुला रहा होता है पर ये इसके पास नहीं आती तो शैन यहाँ से लिली को लेके जाने लगता है। फिर सिचिंग का एक्स बॉयफ्रेंड उसका मजाक उड़ाने लग जाता है कि मुझे तो लगा था कि तुम तो सच में बॉस की वाइफ बन गई लेकिन तुम तो बस उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही हो लेकिन वो तो फंसे ही नहीं। तभी यहाँ पर शैन का असिस्टेंट आ जाता है सिचिंग को पिक करने के लिए और वो इससे कहता है कि तुमने बॉस की वाइफ को परेशान किया है इसलिए तुम्हें कंपनी से निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ लिली शैन के साथ कार के पास जा रही होती है और वो सोचती है कि शैन अभी भी मेरी फिक्र करता है। तभी यहाँ पर जाओ जानबूझ के डोर खोल के लिली को यहीं पर गिरा देता है और कहता है कि डैडी ये आंटी ठीक है और इन्हें एक्सरसाइज की जरूरत है तो क्यों ना आप इन्हें वॉक करके आने के लिए बोलो। तो शैन लिली से कहता है कि जाओ बिल्कुल सही कह रहा है तो तुम एक्सरसाइज करते हुए घर आ जाना। फिर हम देखते हैं कि सिचिंग जैसे यहाँ घर पहुंचती है तभी यहाँ पर शैन भी आ जाता है और जाओ इन दोनों को मिलवाने के लिए दोनों का हाथ पकड़ा देता है और कहता है कि डैडी अब अगली बार से मम्मी को जेलस मत करवाना और ये सोचता है कि अगर मुझे डैडी चाहिए तो मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सोचकर जाओ तो यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर शैन सिचिंग को समझाता है कि मुझे दूसरी लड़कियों का अपने पास आना बिल्कुल पसंद नहीं है तो अब से अगर कोई भी लड़की मेरे पास आएगी तो तुम्हें उसे दूर करना होगा और अगर तुम ये काम ठीक से नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी सैलरी में से पैसे कट करूंगा। सिचिंग पूछ लगती है कि लेकिन ये तो बता दो कि कौन सी लड़की तुम्हें पसंद रहेगी उसे तुम्हें दूर नहीं करना है और कौन सी तुम्हें नहीं पसंद रहेगी। तो शैन कहता है कि ध्यान से सुनो तुम्हें छोड़कर मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं है। फिर ये सुन के तो शौक रह जाती है और फिर दोनों ही शर्माने लगते हैं। फिर शैन से कहता है कि मैं तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूंगा, ये बोलकर वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शैन ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है और तभी यहाँ पर इसके पास लिली आ जाती है और वो शैन को मिल्क दे रही होती है। तभी सिचिंग जल्दी से इसे दूर कर देती है और वो खुद मिल्क पी लेती है। फिर शैन सिचिंग का फेस साफ करने लगता है और फिर वो लिली को इग्नोर करते हुए सिचिंग के साथ ऑफिस चला जाता है। फिर लिली को बहुत ही गुस्सा आता है और फिर ये शैन के ऑफिस में आकर उसे हक करके मनाने लग जाती है। ये इसे दूर करने की कोशिश करता है और तभी यहाँ ऑफिस में सिचिंग आकर ये सब देख लेती है और वो जल्दी से बाहर चली जाती है। फिर शैन सिचिंग को मनाने के लिए उसे लिफ्ट में बात करने आता है। यहाँ पर ये कहती है कि आप मेरे बॉस हो और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसके साथ डेट कर रहे हो और किसके साथ नहीं। शैन इसे कहता है कि लिली और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, उसके डैड ने मेरी जान बचाए थे, इसी वजह से मैं उसकी इतनी केयर करता हूँ। तभी इतने में यहाँ पर कुछ एम्प्लॉइज आने लगते हैं और सिचिंग इन सभी से छुपने के लिए जल्दी से शैन को किस कर लेती है और फिर लिफ्ट बंद हो जाती है। और फिर ऐसी कहती है कि बॉस मैंने बस अपने आप को बचाने के लिए ऐसा की थी ताकि एम्प्लॉइज को पता न चले। फिर शैन तो इसे गुस्सा होकर चला जाता है। फिर रात में हम देखते हैं कि सिचिंग शैन के बारे में सपना देख रही होती है और फिर वो सोचती है कि आखिर मुझे उसके बारे में सपना क्यों आया, क्या मैं उसे सच में लाइक करने लगी हूँ। अब तभी यहाँ पर शैन और सिचिंग के पास जाओ आता है और बताता है कि मिमी बेहोश हो गई है और ये सब मेरी गलती है, हम दोनों को ही मेड ने मिल्क ला के दी थी पर मैंने थोड़ा सा ही पिया और मिमी ने ज्यादा पी ली और उसी के पीने के बाद ही वो बेहोश हुई है। ये लोग जल्दी से मिमी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और मिमी को यहाँ पर ब्लड की जरूरत होती है और उसका ब्लड रेयर होता है। फिर शैन जल्दी से मिमी के लिए अपना ब्लड डोनेट करता है और वो डॉक्टर से इस बारे में बात करता है कि वो उसका और मिमी का डीएनए टेस्ट करके पता लगाए कि सच में मिमी उसकी बच्ची है कि नहीं। पर फिर जब डीएनए टेस्ट के रिजल्ट आते हैं तब यहाँ पर शैन होता ही नहीं और लिली डॉक्टर से बात करके रिजल्ट चेंज करवा देती है। पर जाओ जो कि एक हैकर है वो शैन को बता देता है कि डैड डीएनए टेस्ट के रिजल्ट डिलीट हो चुके हैं और फिर ये लोग सोचते हैं कि आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ होगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सिचिंग कंपनी में होती है और तभी शैन इसे कॉल करके दिखाता है कि वो दोनों बच्चों के साथ हॉस्पिटल में है और उनकी केयर कर रहा है। ये देखकर सिचिंग बहुत ही खुश होती है। फिर रात में हम देखते हैं कि सिचिंग भी यहाँ हॉस्पिटल पहुंचती है। मिमी कहती है कि मम्मी डैडी ने मुझे कहा कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो डैडी मुझे गिफ्ट के तौर पे एक सिस्टर देंगे क्योंकि वैसे भी मेरे पास एक ब्रदर तो पहले से है। अब यहाँ पर जाओ तो सोच रहा होता है कि उसे पता चल चुका है कि शैन ही उसका रियल डैडी है। ये सोचता है कि जब मम्मी को पता चलेगा तो मम्मी भी बहुत ही खुश होंगी। अब तभी यहाँ पर लिली आ जाती है और वो शैन से क्लोज होने की कोशिश कर रही होती है और तभी सिचिंग इसे साइड करके उसी की तरह क्यूट बनने की एक्टिंग कर रही होती है और शैन इसे ही भाव दे रहा होता है। तो ये सब देख कर लिली बहुत ही जेलस होती है। और फिर हम देखते हैं कि शैन को 5 साल पुराने होटल की सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है और इसे कंफर्म हो जाता है कि वो लड़की कोई और ही नहीं बल्कि सिचिंग थी और दोनों बच्चे इसके हैं।
और हम देखते हैं कि सिचिंग की फ्रेंड भी इस बारे में पता लगा के उसे उसकी फोटो भेज देती है और सिचिंग को भी शैन के बारे में पता लग जाता है कि वही उसके बच्चों का डैड है। पर ये कंफर्म करने के लिए वो उसके रूम में जाकर उसका बाल ढूंढने जाती है और शैन और बच्चे ये जाकर देख रहे होते हैं और इन लोगों ने पहले से बाल सेट करके रखे होते हैं ताकि वो जल्दी से डीएनए टेस्ट करे और उसे भी सच पता लग जाए। पर फिर लिली ने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट चेंज कर दी थी, इसलिए डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद तो सिचिंग अपसेट हो जाती है और हम देखते हैं कि लिली शैन और सिचिंग को जो अलग करने के लिए कर रही होती है। इस बारे में शैन को सब कुछ पता लग जाता है क्योंकि जाओ ने सीसीटीवी फुटेज हैक कर लिया था। फिर लिली को जेल हो जाती है और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सिचिंग शैन से डिवोर्स लेने की बात करती है। वो इसे कितना मनाता है कि वो ऐसा ना करे, पर फिर भी ये नहीं मानती है और बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सिचिंग अपने फ्रेंड के साथ बाहर गई होती है और यहाँ पर इसकी फ्रेंड इसका मुंह ठीक करने के लिए बहुत सारे मॉडल को हायर करती है उसमें से चुनने के लिए। सिचिंग तो बहुत ही ज्यादा ड्रंक होती है और तभी यहाँ पर शैन आ जाता है और वो जल्दी से सिचिंग को लेकर कार में आ जाता है और यहाँ पर वो इतनी ड्रंक होती है कि इसे पकड़ने लगती है और फिर इसी के ऊपर ही सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सिचिंग को होश आता है तो वो देखती है कि वो होटल रूम में है और उसे याद आता है कि कल रात वो ड्रंक थी और उसने शैन के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। तभी यहाँ पर शैन जाग जाता है और उसे कहता है कि तुम फिर से यहाँ से भागने वाली थी जिससे तुम 5 साल पहले भी भाग गई थी। और फिर शैन इसे सारा सब कुछ बताता है कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट की रिजल्ट लिली ने चेंज करवा दी थी और असल में जाओ और मिमी इन दोनों के ही बच्चे हैं। शैन सिचिंग को अब तक पुरानी चीजों के लिए सॉरी कहता है और कहता है कि अब से मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। और फिर हम देखते हैं कि शैन सिचिंग की हेल्प करता है उसके डैड की कंपनी को वापस लेने में जो इसकी मॉम ने ले ली थी और यहाँ पता चलता है कि सिचिंग के डैड को मारने के पीछे इसकी मॉम का ही हाथ था और फिर दोनों मिलकर उन्हें भी अरेस्ट करवा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि सिचिंग और शैन और दोनों बच्चों का मिल के बाहर अम्यूजमेंट पार्क में घूमने का प्लान होता है, पर शैन यहाँ पर पहुंचता ही नहीं तो दोनों बच्चे गुस्सा हो रहे होते हैं। पर फिर यहाँ पर अचानक से एक डोरेमोन आता है जो कि कोई और नहीं शैन होता है और वो इन लोग को सरप्राइज देता है और फिर वो यहाँ पर सिचिंग को वापस से शादी के लिए प्रपोज करता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।